ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna, reading from Srimad Bhagavatam, Canto number 1, chapter number 6, entitled as Conversation between Narad and Vyasadeva, and the text number 22. सकृत्यदर्शितं रूपं दर्शितं रूपं ये तत् कामयते नघ मत्कामशनकैः साधु सर्वान् मुञ्चतिरिच्छया. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Translation. O virtuous one, you have only once seen my person, and this is just to increase your desire for me, because the more you hanker for me, the more you will be freed from all material desires. Purport. A living being cannot be vacant of desires. He is not a dead stone. He must be working, thinking, feeling, and willing. But when he thinks, feels, and wills materially, he becomes entangled. And conversely, when he thinks, feels, and wills for the service of the Lord, he becomes gradually freed from the entanglement. The more a person is engaged in the transcendental loving service of the Lord, the more he acquires a hankering for it. That is the transcendental nature of godly service. Material service has situation, whereas spiritual service of the Lord has neither satiation nor end. One can go on increasing his hankering for the living transcendental service of the Lord, and yet he will not find satiation or end. By intense service of the Lord, one can experience the presence of the Lord transcendentally. Therefore, seeing the Lord means being engaged in his service, because his service and his person are identical. The sincere devotee should go on with sincere service of the Lord. The Lord will give proper direction as to how and where it has to be done. There was no material desire in Narad, and yet, just to increase his intense desire for the Lord, he was so advised. हरे कृष्ण. तो आप सभी भक्तों का आज के हमारे इस्कॉन गोरेगांव वेस्ट के श्रीमद् भागवत कक्षा में बहुत स्वागत है. आज हम देख रहे हैं कि श्री नारद मुनि को भगवान इंस्ट्रक्शंस दे रहे या फिर बता रहे उनकी एंजाइटी जो डिस्टर्बेंसेस है, क्योंकि भगवान का उनको दर्शन मिला और उसके बाद भगवान अचानक से गायब हो गए. तो फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट के लिए, कुछ क्षणों के लिए केवल भगवान ने उनको दर्शन दिया था. और जब नारद मुनि का डिस्टर्बेंस या फिर उनका एंजाइटी भगवान ने जब देखा, तब भगवान दयावश उनसे बात करने लगे. इस जगत में दो तरीके के एंजाइटीज होते हैं, या आपको दो टाइप से एंजाइटीज आते हैं. एक है जो लोग बिल्कुल भी भक्ति नहीं करते हैं, उनके जीवन में भी तकलीफ रहती है, और जो भक्ति कर रहे हैं उनके जीवन में भी डिस्टर्बेंसेस, एंजाइटी रहती है. और दूसरे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी भक्ति करके पूर्ण तत्व गए हैं, परफेक्शन तक गए हैं, उन लोगों के जीवन में भी एंजाइटी है. हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे जीवन में भी हमें डिस्टर्बेंस लगता है, या हम एंजाइटी में आते हैं, और नारद मुनि भी एंजाइटी में आ रहे हैं. परंतु दोनों में डिफरेंस क्या है? हमारे तकलीफ में या हमारे डिस्टर्बेंस में, जब भक्ति करते हुए भक्ति में जो डिस्टर्बेंस आते हैं, और नारद मुनि जो परफेक्शन में आ चुके हैं, उनको भी जो डिस्टर्बेंस है, दोनों के डिस्टर्बेंस में क्या फर्क आता है? हमारा डिस्टर्बेंस इसलिए क्योंकि हमने कभी भगवान को देखा ही नहीं, और नारद मुनि का डिस्टर्बेंस है क्योंकि उन्होंने भगवान को देखा हुआ है परंतु उनको वापस देखना. तो इन दोनों में फर्क रहता है, क्योंकि भगवान का वो एक्सपीरियंस हमने किया नहीं है, अनुभव हमने किया नहीं है, इसलिए हमें एंजाइटी होती है. प्रभु जी इतने सालों से माला चल रही है, दिख नहीं रहे भगवान के, कहीं प्रेम करते हैं या नहीं करते भगवान मेरे से, बताओ. ये हमारा एंजाइटी रहता है. और नारद मुनि का है कि भगवान ऑलरेडी दिख चुके हैं, अनुभव हो चुका है,
परंतु उनको वापस वो अनुभव करना है। तो भगवान ने जब उनका ये तकलीफ देखा तो करुणावश भगवान पिछले इसमें श्लोका में एक बहुत सुंदर सा शब्द लिखते हैं नारद मुनि के लिए, हंत। पिछला जो 21 नंबर का श्लोक है वो इसी शब्द से चालू होता है, हंत। तो वहां पे शिल प्रपात ओ नारद लिखे, परंतु हंत ये शब्द का अगर सही में मतलब देखा जाए तो वो है ओ द मोस्ट डियर वन। तो भगवान जब नारद मुनि को ये बोलते कि आप मुझे बहुत प्रिय हो, तो इसी प्रियता के कारण भगवान उनकी तकलीफ देख नहीं पाए और उनसे बात कर रहे। भगवान ने पहले वपु दिखाया, परंतु वपु के बाद बताया कि वपु आपको बहुत जल्दी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आप अभी तक उतने परिपक्व नहीं हुए। अपरिपक्व कषायाम, पिछले श्लोका में अगर हमने देखा तो ये शब्द आया है, अपरिपक्व कषायाम। कषायाम मतलब क्या, आपके हृदय के अंदर अभी भी थोड़ा मटेरियल डिजायर्स का टिंज है। तो हमने कल डिस्कस किया कि सत्व गुण ऑल्सो उसमें आता है। जब भगवान 14th चैप्टर भगवद गीता के 14वें अध्याय में बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सत्व गुण में है तो अच्छा है, परंतु सत्व गुण में हम लोग आनंद और समाधान और शांति इससे अटैच हो जाते हैं, इससे आसक्त हो जाते हैं। इसलिए आपको सत्वगुण भी छोड़ना पड़ेगा अगर आपको कृष्ण की अनुभूति करनी है तो। बहुत बार हम बोलते हैं कि भक्ति में आना है, भक्ति में आने के बाद प्रभु जी पीस, शांति मिल रही है हम लोगों को, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, इसलिए भगवान का नाम जप कर रहे हैं। जब से नाम जप चालू किया है शांति शांति। भगवान बोलते ठीक है, आपको शांति चाहिए, 2 बीट आपको शांति मिल जाएगी, परंतु मैं नहीं मिलूंगा आपको। क्योंकि यहाँ पे भगवान जो बोल रहे हैं ना, अगर आपको मैं चाहिए तो आपको हैंकरिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज द मोर यू हैंकर फॉर मी, मोर यू विल बी फ्री फ्रॉम मटेरियल डिजायर्स एंड मोर देयर विल बी चांसेस दैट आई विल शो माई सेल्फ टू यू। हैंकरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, वो भगवान के लिए तड़पना। हाँ, हैंकर मतलब मैं चाहत रख रहा हूँ उस चीज के, भगवान की चाहत रहना, इसको हैंकरिंग बोलते हैं उस चीज के लिए। तो जितना हम भगवान की चाहत रखेंगे और उस हिसाब से कार्य करेंगे, उतना हमारा शुद्धिकरण होके हमारे जितने भी भौतिक इच्छाएं आकांक्षाएं वो निकलती जाएगी, और जितनी वो चलती निकलती जाएगी उतना कृष्ण हमें दर्शन देने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान नारद मुनि को बोल रहे हैं कि वपु का कोटा कंप्लीट हो गया इस जन्म के लिए, इस जन्म में नो मोर दर्शन। परंतु भगवान ने उनको वाणी के द्वारा उपदेश दिया। हमारे जीवन में भी भगवान का वपु साक्षात हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम उतना मटेरियली प्यूरिफाइड नहीं है। ऑफकोर्स चैतन्य चरितामृत में भगवान के विग्रहों के बारे में बोला जाता है, प्रतिमा नाही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि जो सामने दिखते हैं वो केवल अष्ट धातु से बने हुए मेटेलिक डेटीज नहीं है, वो साक्षात निताय गौर हरि वहां पे बैठे हुए हैं। परंतु जो भगवान गोलोक वृंदावन में एज इट इज हमें दिखते अपने सच्चिदानंद विग्रह दिव्य स्वरूप में, उनका दर्शन प्राप्त करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि भौतिक इच्छाएं और आकांक्षा अभी तक हमारे जीवन में है, राइट। परंतु भगवान की वाणी हमारे लिए उपलब्ध है। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान का हरि नाम जो है उसके रूप में नारद मुनि को साउंड के रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं अभी। तो हम लोग भी नारद मुनि के उसी स्टेज में कि हमारे अंदर भी जो मटेरियल डिजायर्स है उसकी वजह से भगवान का दर्शन हम प्राप्त नहीं कर रहे, परंतु भगवान हरि नाम के स्वरूप में हमारे जीवन में उपलब्ध है, हरि कथा के स्वरूप में हमारे जीवन में उपलब्ध है, और इन दोनों चीजों से हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। तो इसलिए जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा, जब हम हरि नाम लेते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमें साक्षात ये देखना चाहिए कि वो स्वयं कृष्ण है जिनकी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। वो साक्षात कृष्ण है जो साउंड के स्वरूप में मुझे अपना अनुभव देना चाहते हैं, जैसे नारद मुनि के केस में दिया हुआ। तो भगवान
हमें भी अपने जीवन में साउंड, जो दिव्य ध्वनि है, उसके द्वारा दर्शन देते हैं। और जितना हम उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, उस ध्वनि के प्रति, और सिंसियरली अपने जीवन में उस ध्वनि को लेते हैं, उतना अपना शुद्धिकरण होते जाएगा और उतना गोलोक वृंदावन में या स्वयं भौतिक जगत में भगवान के दर्शन हमारे लिए सुलभ और सुगम हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे नारद मुनि बता रहे, हैंकरिंग, हैंकरिंग फॉर कृष्ण, लालसा, कृष्ण की लालसा। कृष्ण का एक फेवरेट गेम है लुका छुपी, लुका छुपी और लुपा छुपी, हाइड एंड सीक, लुका छुपी, लुका छुपी भगवान का फेवरेट गेम है और हर एक भक्त के साथ उन्होंने खेला हुआ। जब रासलीला हो रही थी, भगवान अचानक से रासलीला के बीच में से सारे गोपियों को छोड़ के चले गए और गोपियां विरह के वो विप्रलंब भाव में इतना ज्यादा ये हो गई थी, तकलीफ में थी, सब जगह पे कृष्ण को देख रही थी। और जब कृष्ण बाद में स्वयं उनके सामने प्रकट हुए तो सारी गोपियां उनको प्रश्न पूछ रहे कि आप किस पद्धति के प्रेमी हो। इस जगत में 3 पद्धति के प्रेमी है। एक पहला प्रेमी होता है जो उसको प्रेम मिलता है सामने वाले से, परंतु वो उतना प्रेम देता नहीं है सामने वाले को। मतलब मेरा प्रेमी मुझे जो प्रेम दे रहा है, मैं उसे ले रहा हूं, परंतु रेसिप्रोकेशन में मैं उतना प्रेम नहीं देता। दूसरे टाइप का प्रेमी होता है, जितना प्रेम उसको मिलता है उतना ही वो बदले में देता है। और तीसरे टाइप का प्रेमी होता है, जितना उसको प्रेम मिलता है उससे कई गुना ज्यादा वो देता है। तो भी ब्रज की सारी गोपियां इतनी संस्कारी और पतिव्रता थी कि कृष्ण को वो डायरेक्ट बोलना नहीं चाहते कि तुम पहले टाइप के प्रेमी हो, हमसे लेते बहुत हो परंतु देते कुछ नहीं हो करके, तो ऐसा बोल नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने कृष्ण को एमसीक्यू दिया, चूज वन ऑफ द अबव आउट ऑफ 3 A B C। तो कृष्ण बोलते हैं एक्चुअली मैं चौथा ऑप्शन चूज करूंगा, नन ऑफ द अबव। ऊपर के जो आपने 3 ऑप्शंस दिए उसमें से मैं एक भी टाइप का प्रेमी नहीं हूं। मैं वो टाइप का प्रेमी हूं जिनको अपने भक्तों को हैंकरिंग में डालना, लालसा में डालना और उनको विरह में डालना मुझे बहुत पसंद आता है। तो कृष्ण उस तरीके के विप्रलंब भाव में भगवान को बड़ा आनंद आता है। तो कृष्ण भक्त बनने से पहले सोच समझ के बनिएगा कि आप किसके साथ डील करने वाले हैं। तो कृष्ण लव्स दैट। रामचंद्र अयोध्या वासियों को 14 साल के विप्रलंब में छोड़ के चले गए, फिर सीता माता को विप्रलंब में छोड़े, फिर से एक बार सीता माता को छोड़े, शत्रुघ्न को भी विप्रलंब भाव में छोड़े, लक्ष्मण जी को भी छोड़े। भाई कृष्ण पहले देवकी माई वसुदेव जी को विप्रलंब में छोड़े, फिर यशोदा माई ब्रजवासियों को विप्रलंब में छोड़ा, फिर उसके बाद मथुरा वासियों को छोड़ा, फिर उसके बाद हस्तिनापुर वासियों को छोड़ा, फिर द्वारका वासियों को भी छोड़ा। श्री चैतन्य महाप्रभु नवदीप वासियों को छोड़ा, लक्ष्मी प्रिया देवी विष्णु प्रिया देवी को छोड़ा, सची माता को भी विप्रलंब में छोड़ा, फिर साउथ इंडिया जाके वहां के भक्तों को विप्रलंब में छोड़ा, वृंदावन जाके वृंदावन वासियों को छोड़ा, उसके बाद जगन्नाथपुरी के भक्तों को भी छोड़ के तोता गोपीनाथ में वो विलीन हो गए और सभी भक्तों को विरह के भावना में उन्होंने छोड़ दिया। तो ये फेवरेट गेम है उनका, क्योंकि विप्रलंब में हमारा प्रेमी जब हमारे पास में रहता है तब हम उसके बारे में जितना सोचते, उससे ज्यादा जब वो हमसे दूर जाता है तब हम उसके बारे में सोचते। तो बहुत साधारण सा उदाहरण देता हूँ, हमारे बच्चे जब हमारे साथ में रहते, हमारे पास में रहते, तो दिनचर्या में हम इतना नहीं सोचता, स्कूल चला गया, स्कूल से आ गया, ये हो गया, वो हो गया, इतना नहीं। परंतु वही बच्चा जब सीखने के लिए या कहीं पे बाहर चला जाता है ना, माता पिता हर वक्त उसकी याद करते हैं। अरे ये उसका कमरा है, अरे उसका पेन है, अरे ये इसका कपड़ा है, अरे ये इसका दफ्तर है, अरे ये इसका ये है, वो है। तो जब व्यक्ति भगवान से दूर हो जाता है तब वो भक्त भगवान के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, वो एक्सक्लूसिवली केवल कृष्ण के बारे में सोचता है, कृष्ण को वो पसंद आता है। कृष्ण इज द मोस्ट पॉजेसिव गॉड मोस्ट पॉजेसिव गॉड।
ही वॉन्ट्स कि ये सामने वाला, पजेसिव मतलब पता है, पजेसिव मतलब में एक पजेसिव में कंसेप्ट समझाता हूं। पजेसिव मतलब हम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, हमें लगता है कि वो व्यक्ति केवल और केवल मेरा हो, बाकी किसी का नहीं हो ना। आप अगर हम प्रेम में किसी के साथ रहते हैं, अगर आप सपोज प्रभु है और कोई माता के प्रेम में, और वो माता जाके किसी कॉलेज में और एक लड़के से बात कर रही है, तो वो तुरंत हो जाता, कौन था वो? किस लिए बात कर रहे थे? इतनी देर क्यों बात कर रही थी? हाँ? और इतना क्या हंस के बात कर रहे थे तुम लोग करके, नंबर भी एक्सचेंज किया गया। इसको बोलते पजेसिवनेस। वो पजेसिवनेस में इनसिक्योरिटी भी रहती है कि कहीं मैं इसे खो ना दूं, कहीं ये मुझसे प्रेम तो नहीं कर रहे, कहीं मुझसे उब तो नहीं गए, परंतु ये रियलिटी नहीं रहती, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रेम। उसको पजेसिवनेस बोलते हैं। तो कृष्ण बहुत पजेसिव है। कृष्ण का पजेसिव रस के स्वरूप में भी दिखाई देता है, जब वो अपने भक्तों को केवल उनके शरण में ही रखते। जैसे ही कृष्ण के शरण में कोई आता है, कृष्ण उनसे सब कुछ निकाल देता है। त्वम अकिंचन, अब तुम अकिंचन बन जाओ करके, कि मेरे पास आए हो तो भौतिक चीजों का सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, सभी देवी देवताओं का त्याग करना पड़ेगा। तो ये रस के हिसाब से उन्होंने एक सारे ब्रजवासियों को एक्सक्लूसिव अपना बनाया। और तत्व के दृष्टि से भी कृष्ण बताते कि आई एम वेरी पॉजिटिव। कहाँ पे? भगवद गीता में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। दूसरों को, किसी का आपको शरण नहीं जाना है, दूसरे से किसी से आपको हेल्प या मदद नहीं मांगनी है। आपके लिए केवल और केवल मैं हूं, अहम एकम द्वितीय नास्ति। ये कृष्ण का पजेसिवनेस है। और उस पजेसिवनेस के सामने जो सरेंडर और शरणागत हो जाता है, कृष्ण उसका कंप्लीटली उसके हो जाते हैं। कृष्ण भी स्वयं उसके बन जाते हैं। तो इसीलिए कृष्ण चाहते हैं कि नारद मुनि मुझे, मेरे लिए हैंकर करे, क्योंकि मैं उनका और वो मेरे बनने चाहिए। जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, स्पिरिचुअल लेथर्जी एंड स्पिरिचुअल इम्पर्टेनेंसी। ठीक है। तो एक मैंने बहुत सुंदर सा वाक्य सुना था, जस्ट मैंने ब्रज बिहारी प्रभु से सुना, जिन्होंने श्रीमद गौर गोपाल प्रभु से ये वाक्य सुना था। इस भक्ति में आने के बाद दो चीजें रहती है। एक रहता है कंफर्ट, एंड एक रहता है एनलाइटनमेंट। ठीक है। इफ यू गो इनटू योर कंफर्ट, you will miss out enlightenment, and if you go for the enlightenment, you have to miss out your comfort. अगर आपको भक्ति में प्रगति करनी है, तो जहां पे आपको कंफर्ट और कोजी कोजी लाइफ मिल रही है ना, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप अपने कंफर्ट्स के हिसाब से जा रहे हो, तो आपको आपका एनलाइटनमेंट, भक्ति की प्रगति जो है वो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। तो भक्ति में आगे बढ़ना है तो कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे और एक बहुत सुंदर सा वाक्य लिखते हैं हमारे लिए। देखिए, एंगेजमेंट दोनों भी जगह पे है। मटेरियल एंगेजमेंट भी होती है, भौतिक दृष्टि से भी हम एंगेज होते हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी हम एंगेजमेंट। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये सब कुछ आपको कंपलसरी करना है, क्योंकि वो जीवात्मा का स्वभाव है। डेड स्टोन को फीलिंग, विलिंग, थिंकिंग नहीं रहती। सोचना, समझना, कार्य करना, इच्छाएं होना, ये पत्थर का काम नहीं है। बराबर है। ये केवल जीवात्मा के साथ होता है हमेशा, और जीवात्मा इसको छोड़ नहीं सकती। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य ये तत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे, सॉरी गलत श्लोक बोला। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। श्रीमद् शंकराचार्य लिखते ये श्लोक कि आपका अंग गल जाता है, आपके बाल झड़ जाते हैं, आपके दांत टूट के बिखर जाते हैं, आपके हाथों में
लकड़ी आ जाती है क्योंकि दो पैरों के ऊपर आप खड़े नहीं रह सकते, परंतु आशाओं का सागर मिटेगा नहीं कभी। क्यों? क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। इच्छा, आशा, आकांक्षा आर्टिफिशियली कृत्रिम तरीके से हम उसको बंद नहीं कर सकते अपने जीवन में, उसको शून्य नहीं कर सकते। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते क्या है, when we come to devotional service we have to dovetail our propensities. प्रोपेंसिटीज रहेंगी, इच्छाएं, आकांक्षाएं और स्वभाव जो हमारा है, इनेट स्वभाव, नेचुरल स्वभाव। अभी जो मटेरियल भौतिक दृष्टि से एक्वायर किया, मेरा तो ऐसा ही स्वभाव है, मैं तो गुस्सा हो ही जाता, दैट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। स्वभाव मतलब जो आत्मा का स्वभाव है, वो हमेशा रहेगा। तो उसको जो हम भौतिक दृष्टि से एंगेज कर रहे हैं, उसको हमें भगवान की सेवा में एंगेज करना है। उसको बोलते हैं डोटेलिंग द प्रोपेंसिटी। जैसे पहले माता पिता से प्रेम करते थे, माता पिता के लिए खाना बनाते थे, माता पिता को आने के बाद हम अपना सब कुछ बताते थे, आज ये हुआ वो हुआ। शादी के बाद वो चीजें कंटिन्यू रहती है, परंतु ऑब्जेक्ट बदल जाता है। हम पति को बोलते हैं या पत्नी को बताते हैं वो सब कुछ जो हम पहले माता पिता को बताते थे, बराबर है। तो उसी को बोलते हैं कि डोटेलिंग द प्रोपेंसिटी। खाना पहले भी बनाते थे, अभी भी बनाएंगे, परंतु अभी कृष्ण के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं, इफ समबडी इज मटेरियल, अगर मटेरियली काम करते रहोगे तो एंटेंगल्ड बनोगे, स्पिरिचुअली काम करोगे तो एनलाइटेंड हो जाओगे। काम कंपलसरी करना है, हमें डिसाइड करना है भौतिक दृष्टि से करना है या आध्यात्मिक भावना से, आध्यात्मिक चेतना से करना है। एक चीज आपको एंटेंगलमेंट, बद्धता देगी, आप बंध के रह जाओगे इस भौतिक जगत में, और एक है जो आपको एनलाइटनमेंट देगा, जिसकी वजह से आप कृष्ण की ओर चलते जाओगे। तो ये बहुत सुंदर सा वाक्य श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे हमें लिखा है, विल्स फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड ही बिकम्स ग्रेजुअली फ्रीड फ्रॉम ऑल एंटेंगलमेंट, ठीक है। और आगे एक श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर सा वाक्य बोलते हैं, हम मटेरियली सर्विस करने जब जाते हैं, हमें से बहुत सारे लोग ऑफिसेस में वगैरह जॉब्स वगैरह करते रहेंगे, कितनी बार ऐसा होता है कि बस हो गया, कितना करूं, आज नहीं करूंगा, या फिर ना मुझे मन नहीं लग रहा है, अभी जॉब चेंज करना है, प्रोफाइल चेंज करनी है, प्लेस वगैरह चेंज करना है, सब बहुत बार होता है। स्पेशली जब बॉस हमारे बहुत हमें शाब्दिक रत्नों से हमारा अभिषेक करते हैं ऑफिसेस में, तब ये फीलिंग्स बहुत ज्यादा आती है हम लोगों को, बराबर है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, मटेरियल सर्विस में सैशिएशन है। सैशिएशन मतलब क्या है, उसका एक पिक पॉइंट है, उसके बाद वो मन नहीं करता है, वो भौतिक कार्य करने का, वो भौतिक कर्म करने का एक एक पिक पॉइंट रहता है। उसके बाद हमें लगता है कि नहीं यार, अभी और ज्यादा नहीं करना है, सॉरी यार नहीं बोलना चाहिए मैंने, लेकिन क्या करूं, बम्बैया हूं तो वो एक पॉइंट आता है जहां पे हम अपने आप को बोर फील करना चालू करते हैं, परंतु आध्यात्मिक सेवाओं में ये बोर्डम नहीं होता है। पिछले 40 साल से, आई थिंक 40, अभी 50 हो गया होगा शायद से, श्रीमान जननिवास प्रभु और उनके भाई कोविड के पीरियड तक पंकजांग्री प्रभु मायापुर में श्री राधा माधव और श्री नरसिम्हा देव का सेवा कर रहे हैं, डेटी वर्शिप। 35 सालों तक जननिवास प्रभु स्पेशली मायापुर के गेट के बाहर भी नहीं आए थे। अभी 35 इयर्स तक एक आदमी सुबह उठ रहा है, आरती कर रहा है, ड्रेसिंग कर रहा है, भोग लगा रहा है, भगवान को सुला रहा है, फिर से सुबह उठ रहा है। 35 सालों तक यू आर फॉलोइंग द सेम थिंग। इज इट सो सिंपल? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सिंपल नहीं है ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि एक ही स्केड्यूल, एक ही तरीके का सब कुछ, और चल नहीं प्रभु जी, मायापुर में तो कितना मजा आता होगा। हम आज का मायापुर देख रहे हैं, हमने 1980s का मायापुर नहीं देखा हुआ है, जहां पे केवल एक बिल्डिंग थी, कोई आना जाना नहीं करता था, सब जगह पे केवल राइस का खेत था, उसमें भी बाढ़ आती थी
तो राधा माधव, जो छोटे राधा माधव है, उनको जननिवास प्रभु अपने सर के ऊपर लेके खड़े रहते थे और सांप उनके अगल बगल से घूमते थे, क्योंकि बाढ़ आई हुई रहती थी। इस तरीके से वो सेवा करते थे। कितनी बार मायापुर में जो अलग संप्रदाय, नॉट संप्रदाय, अलग फेथ, श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, उन्होंने अटैक किया है, उन्होंने गोलीबारी की हुई है, उन्होंने बम स्फोट किया हुआ है। जननिवास प्रभु, पंकज अंगिल प्रभु अपना सेवा कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल सेवाओं में कभी भी सेशिएशन नहीं है। हाँ, जननिवास प्रभु अभी भी है ना, मायापुर में है। अभी जस्ट रिसेंटली उनका 75th बर्थडे हुआ है थे। 82nd बर्थडे हुआ उनका अभी रिसेंटली। सो दे हैव अ पोटेंसी, वो स्पिरिचुअल जो आनंद, वो हैंकरिंग भगवान के लिए ना, ऐसे आचार्यों के बीच में। श्रीमद जयपताका स्वामी, श्रील जयपताका स्वामी महाराज, कैन यू इमेजिन 2006 से या 8 से लगभग महाराज केवल व्हील चेयर के ऊपर है। खाना पीना, उठना बैठना, कपड़े, सबके लिए उनको बाकी भक्तों की जरूरत पड़ती है। एक मुझे भागवतम क्लास में आप लोग 45 मिनट्स तक एक ही इसमें बैठ के दिखाओ, एक ही मुद्रा में करके। 2008, हाँ 2008, महाराज ऑन व्हील चेयर. He got that stroke in Juhu temple itself after GBC meeting. Gone in, and still he's chanting, he's in ecstasy, and वो travel कर रहे हैं, शिष्यों को दीक्षा दे रहे हैं अपने, and he's all well spiritually. So इसको बोलते हैं, भले हमारा बॉडी पेन में है, हाँ, महाराज का अगर सिचुएशन बताया जाए, उनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, उनकी दोनों किडनियां ट्रांसप्लांट हुई है, महाराज को आई थिंक स्किन कैंसर भी है, स्टिल so many problems. He cannot speak, he cannot, सलाइवा उनका वो जल्दी से ये नहीं कर सकते, and still if you hear him, my God, the kirtan when it's Goranga, Goranga, and he's in ecstasy. This only happens with pure devotee. We cannot even imagine imitating that even our wildest dream. That's what the pure devotees of the Lord are. इसको बोलते हैं शुद्ध भक्त करके. हाँ, श्यामा प्रिय माता जी, रस प्रिय माता जी, उनके आध्यात्मिक गुरु. Spiritual body. हाँ, definitely. So this is how it happens. Srila Bhakti Charu Swami Maharaj, peak period of COVID, वो अमेरिका में एक फार्म कम्युनिटी को महाराज डेवलप कर रहे थे, वहां पे कुछ इमरजेंसी आया, भक्तगण सारे उज्जैन के बोल रहे थे महाराज नो मीन्स नो, आप नहीं जाएंगे। महाराज बोलते माय लाइफ इज फॉर डिवोटीज, इवन इफ प्रचार करते हुए और भक्तों को मदद करते हुए मुझे अपना शरीर भी छोड़ना पड़ेगा तो भी चलेगा, बट आई हैव टू गो। एंड महाराज गए, एंड अनफॉर्चुनेटली उनके जो स्पिरिचुअलाइज्ड हमें दिखने वाला भौतिक शरीर है उसमें कोविड आया, एंड महाराज on 4th of June or 4th of July 2021 महाराज left this world. तो श्रील प्रभुपाद के शिष्य सही में बहुत जेम्स हैं, उनके कृपा के वजह से आज हम हरि नाम ले पा रहे हैं। दैट्स लाइक ना एक टोटल सोल्जर का एटीट्यूड कि आई विल लीव माय लाइफ इन बैटलफील्ड। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वाज हैविंग सेम एटीट्यूड, आई डोंट वांट टू सिट एट वन प्लेस, मैं शरीर छोड़ूंगा तो बैटलफील्ड पे छोड़ूंगा, प्रचार करते हुए छोड़ूंगा। एंड दैट्स व्हाट महाराज डिड, he left his body while he was preaching. So such a wonderful souls are there, so many pure devotees. It's इस भौतिक दुनिया में सबसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग है शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन।
एंड शिला प्रभुपाद की कृपा से हमें वो भर भर के मिला है, तो वी आर सो फॉर्चुनेट ऑन दैट। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिला प्रभुपाद की, ताय गौर प्रेमानंदे।